क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितने टाइम में, कितने कम समय में हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, कार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बता रहे हैं, किससे स्टार्ट होती है, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे स्टार्ट होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन एलिमेंट जिसे कहते हैं मुख्य तत्व, मुख्य तत्व हैं क्या, मुख्य तत्व हैं कि आपके हाइड्रोजन हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हैलोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। अब आइए इन पे क्या करते हैं। हम जानते हैं कार्बन जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस होता है इसके बचे हुए, अंतिम कोष में बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें 4 होती है, हाइड्रोजन में 1 होती है एंड ऑक्सीजन में 6 होती है, नाइट्रोजन में 5 होती है, हैलोजन में 7 होती है। ओके, अब इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे बनते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 4 डॉट लगाइए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पे लगाइए 1 डॉट है, ऑक्सीजन पे लगाइए 1 2 3 4। अगला पेयर कर दीजिए, 1 2 पेयर हो गए। नाइट्रोजन पे लगाइए, नाइट्रोजन देखेंगे 1 2 3 4, फिर अगला पेयर कर दीजिए, 5 हो गया। हैलोजन पे लगाइए 1 2 3 4 5 6 7। आप ये देखेंगे जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी से अदर जो पेयर हैं कभी बॉन्ड नहीं बनाते। पेयर जो बॉन्ड वही बनाते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड मीन अयुग्मक, जो सिंगल होता है वही बॉन्ड बनता है। जैसे कहना चाहते हैं कि अगर मैरिज है, शादी है आपकी हो गई है, तो आप बॉन्ड थोड़ी ना बनाएंगे, आप बॉन्ड तभी बनाएंगे आप सिंगल हैं, दैट मीन्स आप बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, किसी से बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बना सकता है, हैलोजन 1 बना सकता है। आप ये सोचेंगे मैंने नाइट्रोजन को बीच में क्यों लिया, ऑक्सीजन के बाद में, इसका भी है बच्चे, इसका भी है न्यूमेरिकल्स। यहाँ देखिए, हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं CH4 जब देखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी मतलब कितने से बॉन्ड बनाएगा, कितने लोगों से बॉन्ड बनाएगा। जैसे आप सब हैं, आप सिंगल है तो सबसे बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि आपको बॉन्ड बनाने की चाहत होती है। अब वही जो शादीशुदा होता है, जो मैरिज होता है, वो क्यों बॉन्ड बनाएगा, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। तो आपकी कितने लोगों से चाहत है, कितने बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, वो होती है वैलेंसी। कार्बन के पास 4 है, 4 डॉट है, 4 लोगों से बॉन्ड बनाना चाह रहा है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक सिंगल है, सिंगल बनाना चाह रहा है। तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है सिंगल बॉन्ड, एक इससे मैच करा दिए, एक बॉन्ड, यानी कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ CH4 ए लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है। अब देखेंगे CHO जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, थोड़ा टिपिकल लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ कार्बन देखिए, कार्बन पे 4 डॉट हैं, 4 डॉट मींस कार्बन 4 लोगों से बॉन्ड बनाना चाह रहा है, कार्बन 4 लोगों से बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक है, सिंगल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। एक हाइड्रोजन यहां देखिए, एक इससे अटैच कर दीजिए। अब यहां देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2, एक तो पेयर है ना, 2 तो पेयर हैं। जो पेयर वाले होते हैं ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो पेयर वाले होंगे ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड तो सिंगल बनाएंगे, सिंगल वाले बॉन्ड बनाते हैं ये सिंगल वाले। तो सिंगल वालों को अटैच कर दीजिए। अब इसको रीअरेंज करेंगे, यानी पुनः लिख सकते हैं इसको C डबल बॉन्ड O एंड H एंड O। ये होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी संरचना सूत्र, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी किसी यौगिक में उसकी आकृति को जानने के लिए। इसी पर हम एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। एक रिएक्शन जानते हैं जिसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन,
एल्डोल कंडेंसेशन, जिसे कहते हैं एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन, संघनन। ओके, देखिए एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म बहुत हैं, बहुत लंबे मैकेनिज्म, बट मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप एल्डोल कंडेंसेशन के सवाल कर सकते हैं। नीट 2017 में एक सवाल आया था, अभी हम कराते हैं, आप देखिएगा। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन की जो प्रवृत्ति होती है, ऑल कार्बोनिल, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या हो कीटोन, चाहे वो एल्डिहाइड हो या हो कीटोन, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंटेशन में, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंटेशन में क्या होता है? ये देता है एल्डोल संघनन। क्या होता है? एल्डोल संघनन देता है। जैसे एस्टल्डिहाइड, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, CHO। आप ये कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? यहां एक ट्रिक है, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? यदि कोई फंक्शनल ग्रुप, यानी किसी फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे अल्फा कहते हैं। बाकी जो पड़ोसी होते हैं, जितने भी पड़ोसी आएंगे उसे हम बीटा गामा कहते हैं, बीटा गामा। जैसे देखिए CH3 CH3, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे OH, तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन होता है इसे अल्फा कहेंगे, पड़ोसी वाले को बीटा कह देंगे, बीटा कह देंगे। यहां देखिए, अब इसका 2 स्टेप होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के 2 स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म की बात करता हूं। अब मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म में कहता है 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होती है। ओके, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ, बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। पहले कार्ब एनायन बनाइए, फिर दोनों को कंबाइन कर दिए, फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। मतलब पहले एक कार्ब एनायन बनाइए जिसे कार्बोडिडाइन कहते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर लीजिए। आइए बनाते हैं। जैसे हम बनाते हैं CH2, यहां एक H कर दीजिए, फिर C डबल बॉन्ड OH। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस डाइल्यूट एल्कली, एल्कली मतलब होता है जैसे NaOH, KOH। अब स्ट्रॉन्ग बेस है। एक चीज ध्यान दीजिए, जो CO के बगल, जो CO के बगल जो ग्रुप होता है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये ज्यादातर एसिडिक होते हैं, ज्यादातर एसिडिक होते हैं, मैक्सिमम एसिडिक होते हैं, इसलिए अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, यानी निकालने में सामर्थ्य होते हैं। यहां देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मजबूत बेस होगा, क्षार होगा, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, फिर रिलीज कर देगा वाटर। तो हमारा कार्ब एनायन, अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो कार्ब एनायन माइनस हो गया है, C डबल बॉन्ड ONH प्लस H2O, प्लस क्या होता है? H2O। पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप क्या है? ए है। अब सेकेंड स्टेप होता है किसी अदर कंपाउंड से कार्ब एनायन का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मींस होता है जोड़ना। देखिए जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 माइनस, इसको जोड़िए C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉम्बिनेशन से हमको ACP बन जाएगा। ACP एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, आप जो भी वैल्यू होगी CH, इससे बनाने के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू होगी H2O रिलीज कर देंगे। यह एक तो प्रोसेस से होता है, एक तो प्रोसेस होगा। अब यहां देखिए, पहला ये प्रोसेस होगा, अभी इसका रिजल्ट हम नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे, ये मैकेनिज्म से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आइए एक सॉल्ट ट्रिक बताते हैं। एल्डोल में सॉल्ट ट्रिक हमारा क्या है? ये ट्रिक हमारा या क्या है? ट्रिक है पहले एक का, पहला ट्रिक है एक का कार्बोनिल, एक का कार्बोनिल लीजिए और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। एक का कार्बोनिल लीजिए और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, बस पानी निकाल दीजिए। H2O, पानी निकाल दीजिए, कुछ बोल रहे हैं, पानी निकाल दीजिए। जो पानी निकाल दीजिए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
यहां ध्यान दीजिए, अगर आप वाटर रिलीज पानी निकाल दीजिए, जो पानी निकाल दीजिए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इसको एक तरीके से वो करेंगे, एस्टल्डिहाइड है जो ट्रिक है, CH3COH, ठीक है। दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन प्लस है, CH, इसका H ले लीजिए, इसका H ले लीजिए, फिर CH3 हो गया, अब CHO। तो ये देखेंगे, ये जो वाटर है ये रिलीज हो जा रहा है, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3CH और डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ये हो गया एल्डिहाइड। शॉर्ट ट्रिक का सवाल है, शॉर्ट ट्रिक का सवाल है। इससे मैकेनिज्म में आप देखेंगे, CH3 है, C है, H2O इससे रिलीज हो जाएगा, एक H इससे रिलीज होगा, CH हो जाएगा। जब इसमें H2O रिलीज हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है, जो प्रोडक्ट हमें बनेगा, ए बनेगा इसका कि CH3C डबल बॉन्ड CH CHO, ए होता है एल्डोल। एक शॉर्ट ट्रिक है, इसी शॉर्ट ट्रिक से अभी अब नीट का एक सवाल कराते हैं जो 2017 में आया था, 2017 में आया था, ध्यान से समझिएगा। पहले एल्डोल का सवाल है, एल्डोल का सवाल है, ध्यान समझिएगा। इसमें दिया था कि यदि साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, उसका प्रोडक्ट बनाना था। ये नीट 2017 का सवाल है, जाके देख लीजिएगा, नीट 2017 का सवाल है। टिपिकल सवाल नहीं था, बस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है। इसमें था साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन था इसका एल्डोल कराना था, इसका क्या कराना था, एल्डोल, फिट प्रोडक्ट बनाना था एल्डोल। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सवाल होंगे, देखिएगा। ट्रिक हमारा क्या है, एक का कार्बोनिल लीजिए और दूसरे का अल्फा लीजिए, बस पानी निकाल दीजिए, प्रोडक्ट हो जाएगा। वाटर निकाल लीजिए, पानी निकाल दीजिए, आप पानी निकालना जानते हैं, पानी निकाल देंगे, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो यहां देखें, पहले का क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, पहले का कार्बोनिल ले लीजिए, दूसरे का ले लीजिए अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे तो देखिए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सवाल करेंगे आप, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जस्ट आप देखेंगे जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ये हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये होगा सॉरी, यहां से देखिए, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ए साइक्लोहेक्सेन बनाइए, ए डबल बॉन्ड हमारा है, डबल बॉन्ड इससे अटैच कर दीजिए हमारा एक इससे साइक्लोहेक्सेन का, अगला कंपाउंड हो गया। आंसर ए था बच्चे, आंसर ये था। देखिए एक लाइन में आंसर हो गया, चुटकियों में सवाल चालू हुए। एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म बड़े लंबे होते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक से, यानी एक का अल्फा कार्बोनिल, एक का अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, दूसरे का कार्बोनिल लीजिए, पानी निकाल दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, पानी निकाल दीजिए और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ACP। शॉर्ट ट्रिक का सवाल बच्चे, शॉर्ट ट्रिक यानी तुरंत हो जाएगा। थैंक यू।